एक अखबार वाला प्रातःकाल लगभग 5 बजे जिस समय वह अखबार देने आता था, उस समय में उसको अपने मकान की गैलरी में टहलता हुआ मिल जाता था। अतः वह मेरे पास के मुख्य द्वार के सामने चलती साइकिल से निकलते हुए मेरे आवास में अखबार फेंकता और मुझको नमस्ते बाबूजी करता हुआ फर्राटे से आगे बढ़ जाता था। समय बीतने के साथ मेरे सोकर उठने का समय बदलकर प्रातः 7 बजे हो गया। जब कई दिनों तक मैं उसको प्रातः टहलते नहीं दिखा, तो एक रविवार को प्रातः लगभग 9 बजे वह मेरा हाल पूछने मेरे आवास पर आ गया। जब उसको ज्ञात हुआ कि घर में सब कुशल मंगल है, वह बड़े सविनय भाव से हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी एक बात कहूँ। मैंने कहा, बोलो। आप सुबह तड़के जगने की अपनी इतनी अच्छी आदत को क्यों बदल रहे हैं? आपके लिए ही मैं सुबह तड़के विधानसभा मार्ग से अखबार उठाकर और फिर तेजी से साइकिल चलाकर आप तक अपना पहला अखबार देने आता हूँ। सोचता हूँ कि आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने विस्मय से पूछा, आप विधानसभा मार्ग से अखबार लेकर आते हैं? हाँ, सबसे पहले वितरण वहीं से प्रारंभ होता है, उसने उत्तर दिया। तो फिर तुम जगते कितने बजे हो? 2:30 बजे बाबूजी। फिर 3:30 तक वहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर लगभग 7 बजे अखबार बांटकर घर वापस आकर सो जाता हूँ। फिर 10 बजे कार्यालय। अब बच्चों को बड़ा करने के लिए ये सब तो करना ही होता है। मैं कुछ पलों तक उसकी ओर देखता रह गया और फिर बोला, ठीक, तुम्हारे बहुमूल्य सुझाव को ध्यान में रखूंगा। घटना को लगभग 15 बरस बीत गए। एक दिन प्रातः 9 बजे के लगभग वह मेरे आवास पर आकर एक निमंत्रण पत्र देते हुए बोला, बाबूजी, बिटिया का विवाह है, आपको सब परिवार आना है। मैंने निमंत्रण पत्र को पढ़ा तो संकेत मिला कि किसी डॉक्टर लड़की का किसी डॉक्टर लड़के से विवाह का निमंत्रण था। तो जाने कैसे मेरे मुंह से निकल ही गया, तुम्हारी लड़की। उसने भी जाने मेरे इस प्रश्न का क्या अर्थ निकाल लिया कि विस्मय के साथ बोला, कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी, मेरी ही बेटी है। मैं अपने को संभालते हुए और कुछ अपनी जेब को मिटाते हुए बोला, नहीं, मेरा तात्पर्य है कि अपनी लड़की को तुम डॉक्टर बना सके, इसी प्रसन्नता में वैसा कहा। हाँ बाबूजी, लड़की ने KGMC से MBBS किया है और उसका होने वाला पति भी वहीं से MD है। और बाबूजी, मेरा लड़का इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र है। मैं वहाँ खड़ा सोच रहा था कि उसके अंदर आकर बैठने को कहूँ कि ना कहूँ। इतने में वह स्वयं बोला, अच्छा बाबूजी, अब चलता हूँ, अभी और कई कार्ड बांटने हैं, आप लोग आइएगा अवश्य। मैंने भी फिर सोचा, आज अचानक अंदर बैठने को कहने का आग्रह एकमात्र छलावा ही होगा। अतः नमस्ते कहकर मैंने उसे विदाई दे दी। उस घटना के 2 वर्षों के बाद जब वह मेरे आवास पर आया तो ज्ञात हुआ कि उसका बेटा जर्मनी में कहीं कार्यरत था। उत्सुकतावश मैंने उससे प्रश्न कर ही डाला कि आखिर उसने अपनी सीमित आय में रहकर अपने बच्चों को वैसी उच्च शिक्षा कैसे दे डाली। बाबूजी, इसकी बड़ी लंबी कथा है, फिर भी कुछ आपको बताए देता हूँ। अखबार नौकरी के अतिरिक्त भी मैं खाली समय में कुछ न कुछ कमा लेता था। साथ ही अपने दैनिक व्यय पर इतना कड़ा अंकुश की भोजन में सब्जी के नाम पर रात में बाजार में बची कुची मौसमी सस्ती मद्दी सब्जी को ही खरीद कर घर वापस लाकर बनाई जाती थी। एक दिन मेरा लड़का परोसी गई थाली की सामग्री देखकर रोने लगा और अपनी माँ से बोला, ये क्या रोज रोज बस वही कद्दू बैगन लौकी रूखा सूखा खाना उग गया हूँ मैं इस खाने से। अपने मित्रों के घर जाता हूँ तो वहाँ मटर पनीर कोफ्ते दम आलू आदि, और यहाँ बाकी बस क्या कहूँ। मैं सब सुन रहा था तो रहा न गया और मैं बड़े उदास मन से उसके पास जाकर बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और फिर बोला, पहले आंसू पोंछ, फिर मैं आगे कुछ कहूँ। मेरे ऐसा कहने पर उसने अपने आंसू स्वयं पोंछ लिए। फिर मैं बोला, बेटा सिर्फ अपनी थाली देख, दूसरे की देखेगा तो तेरी अपनी थाली भी चली जाएगी, और सिर्फ अपनी ही थाली देखेगा तो क्या पता कि तेरी थाली किस स्तर तक अच्छी होती चली जाए। इसी रूखी सूखी थाली में तेरा भविष्य देख रहा हूँ, इसका अनादर मत कर। इसमें जो कुछ भी परोसा गया है उसे मुस्कुराकर खा ले। उसने फिर मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और जो कुछ भी परोसा गया था खा लिया। उसके बाद से मेरे किसी बच्चे ने मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी मांग नहीं रखी। बाबूजी, आज का दिन बच्चों के उसी त्याग का परिणाम है। उसकी बातों को मैं तन्मयता के साथ चुपचाप सुनता रहा।
आज जब मैं यह कहानी आपको सुना रहा हूँ तो यह भी सोच रहा हूँ कि आज के बच्चों की वैसी विकृत मानसिकता है कि वे अपने माता पिता की हैसियत पर दृष्टि डाले बिना उन पर उटपटांग माओं का दबाव डालते रहते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि हम पर आज जो भी कुछ है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और अपने माता पिता पर उनकी हैसियत से ज्यादा किसी भी प्रकार की मांग का दबाव डालने के बजाय अपने कल को सुनहरा कर उनका नाम रोशन करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी सुंदर दैनिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।